एक लड़का इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो जाता है। वह जब इंस्पेक्टर बनता है तो वह खुश होने के बजाय बहुत ही रोता है, क्योंकि वह उस सफलता का खुशी अपने पापा के साथ नहीं मना पाता, क्योंकि उसके पापा नहीं होते हैं जब वह सफल होता है, जबकि उसे सफल बनाने के लिए उसके पापा ने दिन रात मेहनत किया था। तो चलिए, यह कहानी माँ बाप और बच्चों के लिए है, जिससे आपको अपने जीवन में प्रोत्साहन मिलेगा और आप आगे जीवन में सफल होने के लिए वक्त नहीं लगाएंगे, बल्कि मेहनत अभी से ही करने लग जाएंगे, ताकि अपने माँ बाप के रहते हुए ही आप सफलता हासिल करें। बाद में जब सफलता हासिल होती है और माँ बाप नहीं होते हैं, फिर उस सफलता का क्या मज़ा। इसलिए वक्त किसके पास कितना है कोई नहीं जानता, तो बिना वक्त बर्बाद किए अपने कार्य में लगाइए। चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जो बहुत ही गरीब होता है और पढ़ने में बहुत ही तेज, तो उसके माँ बाप जैसे भी करके उसे पढ़ाने की हिम्मत कर लेते हैं और खेती बाड़ी करते हुए उसे पढ़ाते हैं। जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ज़मीन तक बेच डालते हैं, परंतु अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं छोड़ते। फिर उसका बाप जो इतना गरीब था, जानवर को पालता, खेती किसानी करता, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाता। फिर एक वक्त ऐसा आता है भगवान के आशीर्वाद से और उसकी मेहनत से कि उसकी खेतों में बहुत ही फसल अच्छे तरीके से पैदावार हो जाती है, और फिर जब वह फसल को बेचता है तो काफ़ी पैसा उसे मिलता है, जिसके वजह से जो उसका बच्चा है 2 साल कॉलेज से ड्रॉप लिया हुआ होता है, तब वह आशा में यह उम्मीद में रहता है कि अब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। परंतु गांव के कुछ जलन वाले लोग जो उनसे जलते थे कि इसका बच्चा आगे बढ़ जाएगा तो फिर यह गरीब अमीर हो जाएगा। देखिए, अमीर कभी नहीं चाहता कि गरीब अमीर हो जाए, इसलिए वह गरीब को गरीब ही रखना चाहता है। तो इस वजह से वह चाल चलता है कि उसकी सारी फसल वाली जो पैसे हैं वो कैसे लूट लिया जाए। फिर वह उन पैसों को लूटने के लिए एक प्लान बनाता है और उस प्लान के हिसाब से उसी के जानवर से अपने खेतों में कुछ नुकसान करवा लेता है, जिसके एवज में पंचायत बैठती है और सारा का सारा पैसा उससे लूट लिया जाता है। उसके बाद वह बेचारा करता तो करता क्या, अब उसे अपने बच्चे का एडमिशन भी करवाना था, तो उसने अपना घर बेच दिया, अपना ज़मीन बेच दिया और पंचायत में जो जुर्माना लगा वह सारा पैसा चुका दिया, और उसके बाद जो कुछ पैसा बचा उस पैसे से अपने बच्चे का एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद वह बच्चा खुश तो था, परंतु उसके ऊपर जिम्मेवारी थी कि अपने पापा को खुश करना है। फिर वह जल्दी से पढ़ा लिखा, सफल बनने को जब बहुत हद तक नज़दीक हो गया तो भगवान ने उनके पापा को अपने पास बुला लिया, और जब वह सफलता हासिल करता है उसी के 3 महीने पहले उसके पिता उसे छोड़कर चले जाते हैं। और इस दौरान एक और घटना होती है, जब उसके पिता चले जाते हैं तब कुछ पैसों की फिर कमी हो जाती है। फिर उसकी माँ ने जो कुछ गहना बचा था वह भी बेच डालती है। फिर माता पिता ने उनके लिए इतना किया, परंतु पिता ने उसकी सफलता का खुशी तो देखा नहीं। फिर क्या होता है, उसके जो बच्चे हैं वो तो खुश नहीं रहते ना, क्योंकि वह सफलता जो उसके पिता को देखना था वह उन्हें दिखा नहीं पाता। सफल तो हो जाता है, सपने तो पूरे हो जाते हैं, परंतु सपने पूरे होने में देर हो जाती है, जिसके वजह से वह अपने पिता को खुश नहीं कर सका। तो इसलिए कहते हैं माँ बाप के रहते हुए, जब तक माँ बाप जीवित है, हम सभी जानते हैं कि जब हम धरती पर आए हैं तो हम सभी के पास बहुत ही लिमिटेड समय है। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना काबिल बनाया कि आप सफलता की राह पर चल सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर उसे पाने में देर क्यों कर जाते हो? जब देर हो रही है तो अपने कार्य में दुगनी रफ्तार से लग जाइए, क्योंकि आप यह पसंद कभी नहीं करेंगे कि आपके माँ बाप का बुढ़ापा
कुछ गरीबी में गुजरे, क्योंकि जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है हम कई सारी बीमारियों से परेशान होने लगते हैं। और तब वह बेशर्मी कहाँ से लाओगे जब आपके माँ बाप बीमार होंगे और आप उनके लिए इलाज के लिए पैसे तक नहीं रख सकोगे और इलाज भी ना करवाओगे, और वो उस बीमारी में दर्द में रहे और आप उसे नज़रअंदाज करें क्योंकि आपके पास उस वक्त पैसा ना होगा। इसलिए सफलता हासिल करिए, माँ बाप को अंतिम क्षण जो है वो खुशियों से भर दे ताकि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर लगे। हम माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, परंतु कुछ हद तक उन्हें खुशियाँ तो दे ही सकते हैं। इसलिए भगवान का आध्यात्मिक रास्ता अपनाइए ताकि आप सकारात्मक भावनाओं से जुड़े रहें और अंदर में उम्मीद रखें कि आप एक दिन सफल जरूर होंगे, माँ बाप को खुशियाँ जरूर देंगे और अपने कार्य में इतनी तेजी लाइए कि वह जल्दी से जल्दी आपको हासिल हो जाए। जय श्री कृष्ण।